हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोग को कक्षा 10 के गणित विषय के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि सिलेबस में हमारा क्या है। तो हम लोग का प्रश्नावली 1.1 में है, वास्तविक संख्या से शुरू होता है। तो उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि वास्तविक संख्या होता है क्या। तो इससे पहले हम लोग को जानना होगा संख्या क्या है, इसी तरह से प्राकृतिक संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है। क्योंकि इस सब से हम लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इससे नंबर आते हैं, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव 50% रहते हैं। इस कारण से अगर ये सब परिभाषा अच्छी तरह से जान जाएंगे तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो चलते हैं, हम लोग सीखते हैं कि संख्या क्या है। तो संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब कोई जानते हैं कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर। तो देखिए, संख्या का परिभाषा अगर कोई पूछता है तो बोलेंगे संख्या एक अंदाज है जो निर्देशित करता है कि किसी समूह में कुल कितनी वस्तुएं हैं। इसी तरह से संख्या को अनेक भागों में बांटा गया। जैसे कोई पूछे आपको प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। तो देखिए, इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। तो एग्जाम्पल हम लोग कैसे जाने कि जैसे n बराबर हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब हमारा क्या है, तो ये सब हमारे प्राकृतिक संख्या है। अब इसी के आगे होता है पूर्ण संख्या। इसे अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। तो इसका परिभाषा बेहद आसान है। प्राकृतिक संख्या के आगे सिर्फ शून्य लगा देंगे तो वह संख्या हमारा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। जैसे तो इसका उत्तर क्या होगा, प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य को शामिल करने से बनी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बनी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। W बराबर, तो प्राकृतिक संख्या हम लोग कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो 1 2 से। तो उसके आगे हम लोग शून्य लगा देंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू से करके। अब इसके आगे होता है पूर्णांक संख्या। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर।
तो देखिए इसका भी परिभाषा बेहद आसान है। पूर्ण संख्या के आगे सिर्फ ऋणात्मक संख्या लगा देंगे तो वो संख्या हमारे क्या कहलाएंगे, पूर्णांक संख्या। तो लिखेंगे पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक संख्या को शामिल करने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे I या Z से सूचित किया जाता है।